हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। काफी कोशिशों के बावजूद भी अंबाला में कोरोना के मामले रुक नहीं रहे, लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में अंबाला में कोरोना के 160 नए मामले सामने आए। अंबाला में अब तक कुल 4,395 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। अगर बात करें एक्टिव मरीजों की तो यहां कोरोना के 792 एक्टिव मामले हैं। मुरथल के सुखदेव ढाबे पर कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों के सैंपलिंग इकट्ठा किए और जिन ढाबों पर कर्मचारी की पॉजिटिव पाए गए उन ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद किया गया। गौरतलब है कि सुखदेव ढाबे में 65 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। सुखदेव ढाबे पर रोज हजारों की संख्या में लोग खाना खाने आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और भी ज्यादा चिंतित है। नांगल चौधरी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया। यहां बशीरपुर में एक शख्स ने अपना कोरोना टेस्ट कराया तो पॉजिटिव बता दिया गया। घर जाके सबको आइसोलेट किया गया, पूरे घर को सैनिटाइज किया विभाग ने, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद 2 घंटे बाद स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि नहीं, आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप नेगेटिव हैं। कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और इसकी चपेट में हर आम और खास लोग आ रहे हैं। पृथुला से विधायक नयनपाल रावत के निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मेरे निजी सचिव का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, जिसके बाद डॉक्टर की सलाह पर मैंने खुद को होम आइसोलेट किया। साथ ही उन्होंने उन सभी लोगों को अपना कोरोना टेस्ट करवाने की सलाह दी है जो उनके संपर्क में आए। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गए। दीपेंद्र हुड्डा ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। चिकित्सकों के निर्देश के अनुसार बाकी के टेस्ट भी उनके हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सभी की दुआ से जल्द ही ठीक होकर आपके बीच लौटूंगा। बिजली समस्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ एक्शन में दिखे। उन्होंने बिजली विभाग के CMD शत्रुजीत और अधीक्षक अभियंता SS सांगवान को तुरंत फोन कर समस्या का समाधान करने की बात कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि वो 5 घंटे तक होडल में हैं और तब तक बिजली की समस्या हल हो जानी चाहिए। दरअसल होडल में कुछ लोग बिजली पानी की समस्या को लेकर ओपी धनखड़ से मिलने आए थे। हिसार के कोहली गांव में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण पर ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्कूल कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। बड़ौदा में इनेलो नेता अभय चौटाला के रोड शो में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क पहने लोग समारोह में शामिल हुए। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में इशारों में JJP को बहाने से जयचंद बताया। PTI टीचरों की बहाली की मांग को लेकर 84वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर PTI टीचर्स ने नारेबाजी की। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में PTI टीचरों की बहाली की मांग को लेकर चर्चा नहीं होने पर धरने पर बैठे PTI टीचरों में सरकार के खिलाफ रोष है। पलवल में नौकरी बहाली की मांग को लेकर PTI शिक्षकों का अनशन लगातार जारी है। यह अनशन हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजन में किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव गीतेश कुमार ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक वर्ग को शारीरिक शिक्षकों के प्रति पूरी सहानुभूति है, तो वहीं सरकार के खिलाफ भारी रोष भी। घरौंडा नई मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों, आढ़तियों और मजदूरों ने विरोध दर्ज कराया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि पूरे देश का कृषि बिजनेस खतरे में है। तीनों अध्यादेश हमारे देश की खेती का डेथ वारंट है।
किसानों का कहना है कि किसान विरोधी और व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ पीपीली में 10 सितंबर को महारैली आयोजित की जाएगी। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने बैठक कर रोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उनकी भूमिका को स्पष्ट कर दिया जाए और इसके साथ ही आगामी रणनीति को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। इसी के साथ आंगनबाड़ी वर्करों ने अध्यापकों का दर्जा दिए जाने की मांग की है। आंदोलन में शामिल सुपरवाइजरों ने ऑनलाइन तबादला नीति पर रोक लगाने की मांग की। रोहतक में रोडवेज तालमेल कमेटी की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक 2 सितंबर को होनी थी, लेकिन परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से बैठक को तब स्थगित कर दिया गया था। कर्मचारियों ने एक बार फिर से कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रोडवेज के बेड़े में बसों को बढ़ाने जैसी मुख्य मांगों को लेकर अपने आंदोलन को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। हरियाणा की सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, जो 22 सितंबर तक चलेगी। प्रथम चरण में विद्यार्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने होंगे। प्रदेश की सभी आईटीआई के लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने दाखिला प्रक्रिया जारी की है। रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन फॉर्म और सर्टिफिकेट समेत पूरी फीस की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, ताकि दाखिले के इच्छुक युवाओं को संस्थानों में न जाना पड़े। यमुनानगर में महात्मा गांधी आईटीआई के प्रिंसिपल तरुण कपूर के मुताबिक यह पहली बार होगा जब विद्यार्थी आईटीआई हरियाणा ऐप पर भी आईटीआई ट्रेड और सीटों के ब्यौरे का साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दाखिले की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। फरीदाबाद में रेलवे लाइनों के पास बनी करीब 15 किलोमीटर लंबी लाइन के पास बनी झुग्गियों को जल्द हटाया जाएगा। इन झुग्गियों में 12,000 के करीब लोग रह रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से उन झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए हैं जिन्हें रेलवे लाइन के इलाके के पास अवैध कब्जा करके बनाया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि आदेश के खिलाफ कोई भी कोर्ट या हाई कोर्ट स्टे नहीं देगी, जिसके बाद अब ये तय है कि जल्द ही रेलवे ट्रैक के पास अवैध रूप से कब्जा करके रह रहे लोगों को हटा दिया जाएगा। नूह में सफाई अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पुन्हाना खंड के गांव ठेक में कुछ लोग धार्मिक स्थल और घरों के पास कूड़े का ढेर डाल रहे हैं, जिससे दूसरे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस गंदगी से एक और जहां बदबू से लोग परेशान हैं, वहीं अनेक खतरनाक बीमारियों को दावत भी। गांव के शेरू ठेकेदार कहते हैं कि चकबंदी के समय सरकार ने उनके गांव की फिरनी के साथ साथ लोगों को कूड़ा डालने के लिए गड्ढे दिए थे। अब ये गड्ढे गांव के बीचों बीच आ गए हैं। पलवल में बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता ने 8 कर्मचारियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। अधीक्षक अभियंता ने बताया कि कर्मचारियों ने उनके निवास का घेराव कर नारेबाजी की। सोना की गुर्जर घाटी वार्ड नंबर 17 में रहने वाले चाचा भतीजे ने एक विवाहिता को उधार रुपए देने के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला से जेवरात और 1.5 लाख रुपए की नकदी भी हड़प ली गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेजा है। पंचकुला पुलिस ने मोरनी में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। यह सेक्स रैकेट भाजपा युवा मंडल ब्लॉक प्रधान के होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस ने नकली ग्राहक होटल में भेजकर मौके से मैनेजर को गिरफ्तार किया, जबकि 2 लड़कियों को भी छुड़ाया। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी है। पिछले लंबे समय से NH-48 के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते रेवाड़ी पुलिस ने अब इस मार्ग पर नाइट विजन कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हाईवे पर आए दिन होने वाले लूट, डकैती और हत्याओं जैसे संगीन अपराधों में कमी लाने के लिए जल्द ही दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब 25 किलोमीटर के रास्ते में राजस्थान बॉर्डर तक नाइट विजन कैमरे लगेंगे।
नाइट विजन कैमरे हाईवे के लुटेरों और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगे। इसी के साथ धारूहेड़ा में सीआईए को एक इंस्पेक्टर सहित पूरा स्टाफ दिया गया। यमुनानगर जिला के कई गांव बिजली विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। दरअसल हर साल यमुना में पानी आने से यमुना के बीचों बीच लगे बिजली के पोल गिर जाते हैं और तारें टूट जाती हैं। ये बिजली संकट कई बार तो महीनों चलता है, लेकिन शिकायत के बाद भी बिजली विभाग आंखें मूंदे बैठा है। परेशान होकर गांव के लोग ही पैसा इकट्ठा करके पोल को ठीक करते हैं। सीएम फ्लाइंग ने बरवाला में अग्रोहा रोड स्थित फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीएम फ्लाइंग और बरवाला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। पुलिस और सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि यहां पर नकली घी का धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। कार्रवाई कर सैंपल लिए गए, आगे की कार्रवाई जारी है। अंबाला के बोह गांव में एक युवक पर जानलेवा हमले को लेकर 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। एक फरार है। पूरे मामले को लेकर एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि 31 अगस्त की शाम राजवीर सिंह पर बाइक सवार कुछ युवकों ने डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। युवक की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। सोना सिटी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने राजस्थान से हरियाणा में आकर स्नैचिंग करने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया। फतेहाबाद पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 किलो 140 ग्राम अफीम जब्त किया गया है। पकड़े गए तीनों नशा तस्कर स्विफ्ट गाड़ी में अफीम की तस्करी कर रहे थे। अफीम की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। पकड़ी गई अफीम की कीमत लाखों में है। फतेहाबाद के डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि पकड़े गए नशा तस्कर दिनेश को रिमांड पर लेकर और भी खुलासे करवाए जा सकते हैं। नांगल चौधरी क्षेत्र में जिला पुलिस कप्तान चंद्रमोहन के दिशा निर्देशों पर डीएसपी राज सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी। पुलिस से संबंधित शिकायतों का मौके पर निदान किया। लोगों ने पुलिस की इस कार्यक्रम की सराहना की। डीएसपी राज सिंह ने बताया कि पुलिस समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है और लोगों के बीच जाती है ताकि उनकी भावनाएं सुने और पुलिस के प्रति लोगों के दिलों में जो भावना है वो बदले। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।